नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। चुनावी मौसम में सड़क पर सियासत करने के बाद अब संसद में सियासत करने का वक्त आ गया है, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। ये बात अलग है कि सत्र शुरू होते ही दोनों सदनों की कार्यवाही को भी बुधवार 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि अब सदन की कार्यवाही स्थगित होना एक परंपरा सी बन गई है, क्योंकि भले ही उसका ठीकरा विपक्ष पे फोड़ा जाए, लेकिन असल मायनों में तो सरकार खुद सदन नहीं चलने देना चाहती, ताकि विपक्ष के हमलों और उनके सवालों से बचा जा सके। लेकिन सवाल ये ही कि आखिर कब तक? वैसे तो संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 25 नवंबर से ही शुरू हो चुका है, जो कि आगामी 20 दिसंबर तक चलेगा। लगभग 25 दिनों तक चलने वाले इस संसद सत्र में कार्यवाही कितने दिन तक चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस सत्र के दौरान 5 नए विधेयक पेश होंगे, जबकि वक्फ समेत 11 अन्य विधेयकों को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यानी कुल 16 विधेयक होंगे, जिन्हें सरकार इस तंत्र में पारित करवाने की तैयारी में रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष है, जो इस शीतकालीन सत्र को काफी गर्म बनाने की तैयारी में है, क्योंकि विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो सरकार को घेरने का काम करेगा। ऐसे में इस शीतकालीन सत्र के किसी भी तरह से शीत रहने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। उल्टा शीतकालीन सत्र के गर्मजोशी भरे रहने के आसार हैं। शीतकालीन सत्र से कुछ दिन पहले ही अमेरिका में गौतम अडानी को लेकर जारी हुए अरेस्ट वारंट ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया है। क्योंकि इस खबर के सामने आने के बाद से ही कांग्रेस और राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष भाजपा व एनडीए सरकार को इस पर घेर रहा है। ऐसे में जब सत्र की कार्यवाही शुरू होगी तो विपक्ष इस मामले को मुद्दा जरूर बनाएगा और इस पर मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, जिससे एक बार फिर अडानी के नाम पर संसद में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। संसद के सत्र के हंगामेदार होने की एक झलक सत्र की शुरुआत से ही दिख गई। सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरना और उस पर आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया है। पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार अडानी मुद्दे पर सार्वजनिक बहस नहीं चाहती है। संसद के दोनों सदनों में कामकाज स्थगित कर दिया। इस मामले पर चर्चा की मांग के बीच सदन की कार्यवाही बुधवार 27 नवंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले ही दिन कई विपक्षी दलों के नेताओं ने रिश्वतखोरी के आरोप में अडानी समूह के संस्थापक अध्यक्ष गौतम अडानी और अन्य पर अमेरिकी अदालत में अभियोग चलाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन नोटिस दिया, लेकिन संसद के दोनों सदनों में अध्यक्ष ने बहस की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। फिर वो ही चर्चा से भागने के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि संसद में हमने नियम 267 के तहत अडानी का मुद्दा उठाया। अडानी समूह के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। हम इसे सदन के समक्ष रखना चाहते थे। हम इसे राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के समक्ष भी स्पष्ट करना चाहते हैं। हम इन मुद्दों को उनके समक्ष रखते। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं समूह को अनुबंध मिल जाते हैं। मेरे पास अन्य स्थानों की एक लंबी सूची है जहां प्रधानमंत्री मोदी गए हैं और उन्हें किन स्थानों पर कौन से अनुबंध मिले हैं। हम चाहते थे कि इस पर सदन में चर्चा हो, लेकिन सरकार भागना चाहती है। क्या थी मुझे तो मालूम नहीं था। हमने तो 267 के तहत अदानी का मुद्दा उठाया था। अदानी समूह पर करप्शन, ब्राइबरी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के गंभीर आरोप है। उसके बारे में हम सदन के सामने रखना चाहते थे और 2030 करोड़ के नजदीक रिश्वत दी गई। जनता के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए दिया गया। इसके बारे में हम उनको, चेयरमैन साहब को भी समझाना चाहते थे और पार्लियामेंट के में जो भी उनके मंत्रीज हैं और प्रधानमंत्री भी अगर आते तो ठीक था, उनको हम ये मुद्दे उनके सामने रख रहे थे। मोदी सरकार पर ही सदन की कार्यवाही न चलने देने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि अडानी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए। मोदी सरकार संसद को चलने नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार पर चर्चा हो। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया में भारत की बदनामी का कारण बन रहा है।
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अडानी ने मोदी सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी और भारत के लोगों को महंगी बिजली बेची। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। सीपीआई नेता डी राजा ने सरकार को मणिपुर पर घेरते हुए पूछा कि आखिर पीएम ने इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रखी है। डी राजा ने संसद के दोनों सदनों के स्थगित होने पर कहा कि लोगों के बीच में एकता और सद्भाव के लिए ये मुद्दे बहुत जरूरी हैं। सरकार को इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मणिपुर में 1 साल से भी ज्यादा समय से अशांति है, हिंसा जारी है और पीएम मोदी और बीजेपी नेता राष्ट्र पहले की बात करते रहते हैं। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, पूर्वोत्तर में बहुत संवेदनशील और रणनीतिक राज्य है। मोदी मणिपुर पर एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्हें मणिपुर जाने का समय क्यों नहीं मिल रहा है? जाहिर है कि विपक्ष के पास अडानी और मणिपुर समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने विपक्ष के सवालों और आक्रमणों से बचने की योजना तैयार कर ली है और वो सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देना चाह रही है। जाहिर है विपक्ष के पास अडानी और मणिपुर समेत और भी कई मुद्दे हैं। इसमें वक्फ संशोधन विधेयक और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। तो वहीं हाल ही में यूपी के संभल में मस्जिद में सर्वे होने पर भड़की हिंसा और उसमें हुई मौतों पर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है, क्योंकि इस मामले के सामने आने के बाद से ही विपक्ष लोगों से शांति बहाली की अपील करने के साथ साथ प्रदेश की योगी सरकार के रवैये पर भी सवाल उठा रहा है और इसको लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना भी साध रहा है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण और दिल्ली की जहरीली होती हवा को लेकर भी विपक्ष सरकार को आड़े हाथों लेगा। तो वहीं हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और चुनाव आयोग की भूमिका पर उंगली उठाई है, ऐसे में संभव है कि विपक्ष इस मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरने का योजना बनाएंगे। हालांकि विपक्ष के प्रमुख मुद्दों में अडानी मामला और वक्फ संशोधन विधेयक ही रहने वाला है, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के सरकार और विपक्षी दलों में पहले से ही टकराव देखने को मिल रहा है। वक्फ बिल को लेकर के गठित जेपीसी की बैठक में काफी हंगामा पहले ही हो चुका है। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी की कमेटी सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि विपक्ष की ओर से जेपीसी के दिए गए समय को और बढ़ाने की मांग रखी है। हालांकि इसकी संभावना काफी कम लगती है कि विपक्ष की इस मांग को माना जाएगा या कोई तवज्जो दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में इन मामले को लेकर के सदन में हंगामा होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद कमेटी भी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है और उस रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन 16 विधेयकों की लिस्ट में इसमें संबंधित विधेयक का जिक्र नहीं है। इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक प्रमुख मुद्दा रहेगा जिस पर विपक्ष सरकार को घेरेगा, क्योंकि इस पर विपक्ष का रुख सरकार से पूरी तरह से अलग है और वो जेपीसी को दिए गए समय को और बढ़ाने की भी मांग कर रहा है। साथ ही विपक्षी दलों का कहना है कि इस पर विचार करने से पहले मुस्लिमों से कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया, जो कि गलत ही है। वक्फ संशोधन विधेयक के अलावा मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। मणिपुर में पिछले 1.5 साल से हिंसा की आग भड़क रही है, लेकिन प्रदेश की कथित डबल इंजन की सरकार इस हिंसा की आग को शांत कराने में पूरी तरह से फेल है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार और पीएम इस मामले पर जवाब देने से बच रहे हैं। अब विपक्ष ने संसद के शीतकालीन सत्र में भी इस मामले पर सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया है। देखना यह है कि सरकार जो है वो सदन में इस मामले पर कुछ जवाब देती है या फिर पिछली बारों की तरह इस बार भी मुद्दे से कन्नी काट लेती है। मणिपुर के अलावा सपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख विपक्षी दल जो हैं उत्तर प्रदेश के संभल में हुए बवाल और तनाव पर भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। संभल में मस्जिद में सर्वे को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया है, जिसके बाद हालात और भी बिगड़ गए। अब इस मामले पर भी सियासत जारी है। विपक्ष इस मामले को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर है और कहीं ना कहीं सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण रहा और प्रशासन ने जानबूझ करके अशांति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में संभव है कि उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मामले पर सदन में केंद्र सरकार को निशाने पर ले सकते हैं। राजधानी दिल्ली में हर साल बढ़ता प्रदूषण भी विपक्ष के विषयों में शामिल है। संभव है कि विपक्ष इस मामले को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेगा। तो वहीं हाल ही में हुए महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के उत्साह को विपक्ष चुनावों में धांधली और ईवीएम के मुद्दे को उठाकर कम करना चाहिए।
जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे जनता की उम्मीदों से भी अलग है, उसको लेकर के विपक्ष लगातार ही चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। साथ ही ईवीएम में छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगा रहा है। ऐसे में इस मामले को लेकर भी विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो सकता है। फिलहाल इतना तो तय है कि शीतकालीन सत्र में संसद का तापमान काफी हावी रहेगा। सदन के बाहर भले तापमान में आए दिन गिरावट देखने को मिले, लेकिन सदन के अंदर का तापमान आने वाले 10 से 15 दिनों में काफी हाई रहने वाला है। देखना होगा कि सरकार विपक्ष के इन सवालों के जवाब देती है और सच का सामना करती है, या फिर सवालों से बचने के लिए सदन की कार्यवाही को ही स्थगित किया जाएगा। फिलहाल विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है और संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।